सभी लोगों को। देखिए, बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में बीएड प्रथम वर्ष में 6 पेपर और एक मेथड पेपर के बाद EPC 1, EPC 2, EPC 3 इन 3 चीज़ों की पढ़ाई होती है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि EPC है क्या। EPC का फुल फॉर्म क्या होता है? एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इन्हेंस का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ोतरी करना। प्रोफेशनल मतलब आपका प्रोफेशन, जो शिक्षण प्रोफेशन आपका है उसमें बढ़ोतरी करना, कैपेसिटी योग्यता बढ़ाना। यानी आपका जो प्रोफेशन है उसमें कैसे आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, अपने शिक्षण में किन किन चीज़ों को आप ऐड करके उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसमें पुस्तकालय भी आ जाता है कि भाई पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं। पुस्तकालय की व्यवस्था पर अगर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जाए तो पुस्तकालय की व्यवस्था पर आप प्रकाश कैसे डालेंगे? पुस्तकालय कहाँ होना चाहिए, पुस्तकालय की आवश्यकता क्या है, पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है, पुस्तकालय का महत्व क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पर भी प्रश्न आ सकता है। मूल्यांकन कैसे करते हैं आप? प्रश्नों के प्रकार का उल्लेख करना चाहिए, आपको आना चाहिए। प्रश्न पत्र का निर्माण करना आपको आना चाहिए। आप बीएड करने के बाद शिक्षक बनेंगे तो प्रश्न पत्रों का निर्माण कैसे करेंगे? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए और तथा प्रश्नों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आप प्रश्न कितने प्रकार का होता है? तो मूलतः तो लोग जानते हैं कि जो है निबंधात्मक प्रश्न और जो है जो बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसा नहीं है। आप अगर उसका चार्ट उठा करके देखें तो उसमें निबंधात्मक में भी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय ये 2 हो जाते हैं और बहुविकल्पीय में भी 3-4 तरह के होते हैं। आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। इस तरह से आप अगर देखें तो उसकी कई कैटेगरी हो जाती हैं, पूरक प्रश्न जिनको कहते हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के विधाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, उनका उदाहरण सहित व्याख्या करना होगा आपको। हम आपके ग्रुप में डाल देते हैं कि हिंदी की विधाएं कौन कौन सी हैं। नाटक पढ़ाने की विधि कौन सी है, नाटक आप कैसे पढ़ाएंगे, ये भी आपको आना चाहिए। कक्षा अध्यापन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, पाठ्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण में उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसका वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब शिक्षक के गुण आपसे पूछ लिया गया तो हर शिक्षक में लगभग कुछ गुण समान होते हैं कि आवाज़ स्पष्ट हो, विषय का विशेषज्ञ हो, वाणी में उतार चढ़ाव हो, विद्यार्थियों का प्रिय हो, सौम्य व्यक्तित्व हो, अपने विषय पे मजबूत पकड़ हो। ये तमाम प्राध्यापकों के गुण हैं। आप अध्यापक बन रहे हैं तो इन गुणों से आपको आप में समाहित होना चाहिए, गुण आपको आने चाहिए। ऊपर से कठोर, अंदर से मृदुल स्वभाव का हो। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से नारियल के समान होता है कि ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल मुलायम होता है। तो ये भाषा शिक्षक के गुणों की बात अगर की जाए, भाषा शिक्षक के गुण भी आपसे पूछे जा सकते हैं EPC 1 में। सृजनात्मकता या सृजनात्मक लेखन के विभिन्न जो है उपायों पर प्रकाश डालिए। क्रिएटिविटी क्या है, सृजनात्मकता क्या है, सृजन शक्ति की भावना आप बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे। सृजन, एक कविता आप लोगों ने पढ़ा कि सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में। तो अगर सृजनात्मकता की क्षमता बालक में नहीं आएगी
तो नई चीज़ों का निर्माण नहीं होगा। एज ए टीचर आने वाली पीढ़ी को आप ही सृजन शक्ति का विकास करके उनमें जो है नई चीज़ों के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे? सृजनात्मकता है क्या, इसके बारे में कुछ लिख दीजिए, जान जाइए, जानना चाहिए आपको। भाषा अधिगम में अध्यापकों की क्या भूमिका होती है? एज ए टीचर जो लैंग्वेज लर्निंग है या जो है इसका जो है भाषा अधिगम है, इसमें एक शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए? इस तरह से प्रश्न आपको, यानी EPC1 जो है कुल मिलाकर के उसका जो विषय है, जो उसका सिलेबस है, उस सारे पेपर से जोड़ के लिया गया है कि हर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ अध्यापक का रोल क्या, रोल ऑफ टीचर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक कैसे अपने विद्यार्थियों में भाषा अधिगम के लिए उनको प्रेरित करता है। शास्वर वाचन को स्पष्ट करना आना चाहिए आपको। ये शास्वर वाचन क्या होता है? सुबह नहीं गया था? नहीं सर। जाओ दे आओ, जाओ दे आओ। हमको कह दिया ना, ले नहीं, हमको कह दिया ना, करो भाई। नहीं, कोई किसी का है ये नहीं सर। बोले वो नहीं किए, ठीक है, नहीं तो ईश्वर सर का नहीं है। जाओ करा के दे आओ। कितना लिखा? यहाँ कुछ है ही नहीं। हेमराज ही मारे। हेमराज तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से जाओ सबको करा बोले ना, दे दो मार के दे दो। फोटोकॉपी कर रहे हैं। भाषा अधिगम के विभिन्न विधियों की चर्चा करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है EPC1 में है, इसको आप पढ़िए। हम शाम को फिर EPC1 के ऊपर थोड़ा सा क्लास लेंगे जिससे आप प्रश्नों को हल कर सकें। थैंक यू।